देखिए कोवैलेंट बॉन्ड की मैंने बात की थी पिछले टर्म में कि हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो मैंने कई एग्जाम्पल लिए थे, हाइड्रोजन का लिया था, ऑक्सीजन का लिया था, नाइट्रोजन का लिया था। इस प्रकार से मैंने वाटर का H2O का लिया था, CH4 मीथेन का लिया था। तो किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसकी देखिए डेफिनेशन लिखिए, कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टॉपिक है देखिए हमारा नेट जी क्लासेस के अंदर, नेट जी क्लासेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है, टॉपिक का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। टॉपिक का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि ये कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक केमिकल बॉन्ड formed by mutual sharing of electron। दिव्यांश शर्मा यहां तक दिखाई दे रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यहां तक दिख रहा है? यहां तक between two atom is known as a covalent bond, कोवैलेंट बॉन्ड, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो दो एटम के बीच बनता है काय के शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। जैसे हमने देखा था, फॉर एग्जांपल ये देखा था मैंने कि ये क्लोरीन है एक, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके पास 287 इलेक्ट्रॉन है, 287 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। इसके बालाचल में 7 इलेक्ट्रॉन लीजिए, 7 डॉट रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे। Cl ठीक है। ये देखिए बन गया सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में रखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दोनों एटम के। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 देख लगते हैं। देखिए हम एग्जांपल थोड़ा कठिन वाले एग्जांपल ले ले, C2H4 में ये देखिए 2 कार्बन एटम्स है और 2 हाइड्रोजन एटम है। देखिए 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा भी कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 डॉट रख दीजिए, इसके 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके चलिए हम पॉजिटिव साइन प्लस से दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चीजों दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। हाइड्रोजन के डॉट से, कार्बन के क्रॉस से हैं, क्रॉस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो चलिए हम दोनों कार्बन है इसलिए क्रॉस ही दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस और ये क्रॉस। अब क्या होंगे, सारे एटम आपस में एक दूसरे क्लोज में आएंगे। तो ये देखिए कार्बन है, इसके बगल में हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इसके बगल में हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया 1, तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इधर वाले हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब कार्बन के बाद देखिए बचे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन देखना है 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के। तो क्या करेगा, कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों 2 दिए।
ठीक है, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, एक बचा है, एक इस पे बचा है, एक इस पे ही बचा है। लेकिन अभी हाइड्रोजन हमारे पास कितने 4 हैं देखो, तो हम ये दो दो हाइड्रोजन कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ये रहे हैं और 2 हाइड्रोजन ये रहे हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर से और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर से, ये हाइड्रोजन दे देगा एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दे देगा। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट पूरा हो गया, 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, इस का डुप्लेट पूरा हो गया है, इसका भी देखो डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी देखो डुप्लेट पूरा हो गया, और इसका देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ऑक्टेट, और इसका भी देखिए ऑक्टेट पूरा हो चुका बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच शेयरिंग कितने हो रही है, 1 1 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए होगा इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितने से हो रही है शेयरिंग, 1 से हो रही है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ दो दो शेयरिंग हो रही है, दो दो शेयरिंग पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और इस प्रकार से ये बन गया है डबल बॉन्ड। ठीक है, C2H4 के बीच में। अब तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, थर्ड एग्जांपल, कि अगर तुम्हें दे दिया गया C2H2 तब क्या बनाओगे उसके बीच में, C2H2, इसका नाम है रखना है, इसका नाम है ईथीन, ईथीन है, और इसका नाम है इथाइन, ईथ कहते 2 कार्बन को, याद होगा शुरू मैंने बताई थी काउंटिंग। तो ये हाइड्रोजन 1 है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है और ये हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी एटम एक दूसरे क्लोज में आ जाएंगे, कार्बन कार्बन क्लोज में आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने, तो कार्बन ने इधर से दे दिया, हाइड्रोजन ने दे दिया, कार्बन ने दे दिया, तो 1 2 3 1 2 3, तो H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ अपन सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कंसेप्ट में बताए थे बना सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट का मेन याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। ठीक है, क्या डिस्प्ले चली जाती है बार बार, अच्छा देखना चेक करो, डिस्प्ले डिस्प्ले कैसे जा रही बार बार, डिस्प्ले कैसे बार बार जा रही है मोबाइल की। दिव्यांश शर्मा तुम्हारे भी साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, अच्छा निखिल त्रिपाठी हो रहा है ऐसा क्या, डिस्प्ले जा रही है बार बार, तो तुम्हारे मोबाइल में दिक्कत है कुछ, अन्नू शर्मा। ठीक है, अपने मोबाइल को देखो सही तरीके से, मोबाइल को कनेक्ट करिए एक बार, मोबाइल को रिज्वाइनिंग करके आओ, रिज्वाइनिंग करके दोबारा वापस। ठीक है, इधर से नहीं है, अगर इधर तो हर बच्चे के साथ होता है ऐसा, और किसी के साथ नहीं होता तुम्हारे अलावा। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत जो है जोड़ीदार है आपस में, बहुत जबरदस्त इनका जो है कॉम्बिनेशन है। ऑर्गेनिक को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पहले से ही। क्लियर, आलोक मौर्य नोट कर लिया,
प्रॉपर नोट बनाइए, प्रॉपर नोट, ठीक है। और वीडियो वाले जो मैंने बताए थे वो भी नोट बनाइए प्रॉपर। 21 L21 L22 L23 L24 से 21 से 29 तक के सारे बनाइए नोट्स। और कल मुझे दिखाना करके L21 22 के कम से कम डेट डाल के। स्पीड से पढ़ाई शुरू करिए, स्पीड के साथ चलिए, स्पीड से। तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि आयनिक बॉन्ड बन रहा था बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही थी उसमें, इसमें क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग बिटवीन टू एटम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाउ ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में किस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे, अगला हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। Types of covalent bond on the basis of types of covalent bond on the basis of number of bonds, on the basis of number of bonds। ठीक है, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड on the basis of number of bonds, नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो पहला होता है, फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर दूसरा होता है डबल बॉन्ड, डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड। और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक लाइन, डबल का मतलब दो लाइन है, ट्रिपल का मतलब 3 लाइन, ठीक है। इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन, इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन, इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन। ये देखिए, इनको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देख लिए, एफ और एफ के बीच में, अब देखिए हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन फ्लोरीन के पास ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 लोन पेयर होते हैं। अभी आगे हम चलेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, क्लोरीन और क्लोरीन में एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 प्रकार के बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड इज द डेफिनेशन सिंगल बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। फिर डबल बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी, ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज नोन एज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहेंगे। थर्ड है, ठीक है, ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉन की, और इसमें होती है वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग,
तो वन वन की शेयरिंग से बनता है, तो सिंगल बॉन्ड दो दो की शेयरिंग से बनता है, डबल बॉन्ड तीन तीन से बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अभी हमने दिखा चुके पीछे भी। इथेन में जो है कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इथाइन में तीन तीन की शेयरिंग हुई थी। इस प्रकार से तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं। आगे देखिए हम जैसे पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इसी में। हम नोट कर लिया सभी ने? दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? ये हम 10th क्लास में ही पढ़ के आए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड। आगे आएगा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड ये नोट में रहेगा, नोट में मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहेंगे। मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी मॉलिक्यूलर बॉन्ड माने मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड, बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड। तो पहले याद रखिए मॉलिक्यूलर बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिग्मा, आगे हम इसको विस्तार से बताएंगे, अभी हम यहां इसलिए होता है। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, पाई। ठीक है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं और पाई को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सी है सिंगल बॉन्ड। ये तो सारे क्या था? सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं डबल बॉन्ड में। तो देखिए ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन के बीच आ जाते हैं, नाइट्रोजन के बीच में तो एक पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, यानी इसमें दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई। क्लियर? अभी देखा था अपन ने इथेन में एच सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड है। इथेन है ये मॉलिक्यूल, इसका नाम है इथेन। इथेन सिग्मा 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 पाई, सिग्मा और सिग्मा। ठीक है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन क्या, O2 क्या एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में सिग्मा पाई बॉन्ड। N2 क्या है एक मॉलिक्यूल है, इसके भी सिग्मा बॉन्ड। C2H4 क्या है एक मॉलिक्यूल है, इसके भी सिग्मा पाई बॉन्ड। इथाइन एक कंपाउंड है, इथाइन कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका होता है C2H2। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या, बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनते। देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमने ये कोवेलेंट बॉन्ड को ढंग से नहीं पढ़ पाया तो ऑर्गेनिक कभी समझ में नहीं आएगी, कभी हवा में उड़ती हुई चली जाएगी। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ने वाली है। देखिए हमने शुरुआत ये थी कि बॉन्ड, कार्बन चेन में बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जो कंसेप्ट था, जिसको हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो अब मॉलिक्यूलर बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे। तो पूछे आते हैं, अगर तुम 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक उठाओगे और उसमें फर्स्ट ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात बहुत विस्तार से की। बताइए कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ दूं
हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट विद इन ए बेंजीन, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। अरुण भार्गव, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट विद इन ए बेंजीन, बताइए। छह सिग्मा गलत आंसर है, मत बोलना, ठीक है। टाइम इज बोर्ड। चलिए निखिल त्रिपाठी, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट विद इन ए बेंजीन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यानी तुम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना लिया, उससे गलती कर बैठे हो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला चाहिए अपन को सिग्मा पाई बॉन्ड के लिए, हमें चाहिए कौन सा, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इधर टू फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 7 तरह के जो फॉर्मूले होते हैं उनमें से केवल और केवल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 हमें सही जानकारी वही दे पाता और कोई जानकारी नहीं दे पाता है, ठीक है। इसलिए आप पहले क्या करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर, इसके बाद बताएं, अन्यथा गलती हो जाएगी। जैसे कि अरुण भार्गव और ये निखिल त्रिपाठी से गलती हुई है। तो पहले हमने देखा बेंजीन, नाम था बेंजीन, बेंजीन का सेकंड नाम होता है फीन, ठीक है। तो इसका पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, सेकंड है एम्पेरिकल फॉर्मूला CHH का, तीसरा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, H H H H और ये H। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो बाहर हो गई, रिंग के बाहर देखो 6। फिर देखो डबल बॉन्ड में बताया था एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, फिर ये सिग्मा आ गया, फिर पाई और ये सिग्मा आ गया, फिर ये सिग्मा आ गया, फिर पाई और ये सिग्मा आ गया, फिर सिग्मा आ गया, तो 6 रिंग के प्लेन पर हैं, ठीक है। सॉरी 3 पाई, ये 6 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 6 सिग्मा बॉन्ड आउटसाइड है, आउटसाइड, और 6 सिग्मा बॉन्ड है प्लेन रिंग के अंदर, तो 12 हो गए, टोटल मिला कितने हो गए 12 सिग्मा, और पाई 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 3 पाई बॉन्ड है, तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। तो इस तरह से बेंजीन का अगर तुम्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर है तभी बता पाओगे। तो ध्यान रखें, कोवैलेंट बॉन्ड को हमने नया नाम दे दिया, वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। न्यू नेम इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्लियर, समझ में आ गया निखिल त्रिपाठी क्या गलती कर रहे थे। हाँ, इसलिए क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, हमेशा जल्दबाजी शैतानी का काम होता है। तो जल्दबाजी करके गलती हम कर बैठे, जबकि बेंजीन का हमें बहुत ज्यादा बार बार मैं रिपीट बेंजीन को लेके करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर। क्या करना है आपको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना, उससे चेक करना होगा। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो जो होते हैं पोलैरिटी के बेस पर, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोलैरिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड on the basis of polarity के बेस पर, polarity of बॉन्ड की पोलैरिटी चेक करनी है कि कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉलिक्यूल में रेजोनेंस में हम देखते हैं पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं बार बार, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है फर्स्ट नॉन
पोलर, नॉन पोलर को वैलेंट बॉन्ड। सेकंड है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर तो देखिए यार दो टाइप होते हैं पोलर नॉन पोलर के। तो पोलर शब्द देखिए आ गया, शब्द नया शब्द क्या आ गया, पोलर। ठीक है, तो पोलर देखिए कहां से बना शब्द, पोलर। पोलर, पोलर कहते हैं हम पोल को, और पोल कहते हैं खम्मा को। तो इधर खम्मा लगा दिया। ठीक है, ये खम्मा इस तरह का पोल होता है, इसको हम कहते हैं पार्शियल। याद रखना है आपको, इसका नाम है पार्शियल। बात से बोलेंगे, यानी वैलेंस का नाम है डेल्टा। इसका नाम क्या है, डेल्टा। आप लोगों ने सुना होगा डेल्टा, यानी एंगल में चलता अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साई फाई, इस प्रकार के एंगल यूज किए जाते हैं। आगे जैसे हायर क्लास में जाओगे, आईटी लेवल पे जाओगे या एमएससी पीएचडी में जाओगे, उस समय ये यूज होते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई साई फाई, ये एंगल्स होते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं जनरली। और लैंग्वेज में बोलेंगे पार्शियल, केमिस्ट्री भाषा में पार्शियल। बैलेंस का नाम डेल्टा है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। लेकिन ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है। कोवैलेंट है सभी कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी का दूसरा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबके सब ऑल आर द सिंगल बॉन्ड, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड। क्या होते हैं सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होते, सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब होता क्या है, हमने ये बताया था कुछ देर पहले कि सिंगल बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बंद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इन दोनों के बीच में होती है। तो ये जो इसको हम कहते हैं, इस चूंकि शेयरिंग से बन रहा है तो इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका नाम है शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने साइड में विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, क्लोरीन देखो, क्लोरीन ने शिफ्ट कर लिया अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन को, ले नहीं आ पाता लेकिन शिफ्ट कर लेता बस। यानी कहने का था हाइड्रोजन से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। पहले दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो, इसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर थी, इसकी भी 2 सेंटीमीटर थी। लेकिन अब की बार क्या हो गई है, इसकी होगी 3 सेंटीमीटर और इसकी होगी 1 सेंटीमीटर, मतलब इसके बहुत क्लोज में आ गया क्लोरीन के। क्लियर? तो क्या होगा इससे, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है यानी अटैच कर लिया, उसके ऊपर आ जाएगा, दोनों पे डेल्टा लग जाएंगे, डेल्टा में पूल कर जाएंगे दोनों पे पूल। जिसने इलेक्ट्रॉन पे ले रखा है, जिसकी साइड में शिफ्ट हो गया है, शिफ्टिंग हो गई है, क्या हो गई शिफ्टिंग, उस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और दूसरे पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। 2 पोल कर गया, देखो 2 पोल कर गया, अलग अलग पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव। पार्सली पॉजिटिव और पार्सली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए हैं किसके ऊपर, दोनों एटम के ऊपर। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे पार्सली डबल बॉन्ड और पार्सली पॉजिटिव चार्ज और पार्सली नेगेटिव, 2 खम्भे गड़ जाते हैं और इस प्रकार 2 पोल गड़ गए, नाम हो गया पोलर, जिसे कहते हैं डाईपोल। ये बन गया डाईपोल। आगे हम डाईपोल की चर्चा करेंगे, डाईपोल। ठीक है, डाई और पोल। क्लियर? तो इस प्रकार से ये देखिए पोलर बॉन्ड हो जाएगा और ये 2 बन जाएंगे नॉन पोलर। इसमें देखो कोई पोल नहीं जनरेट होते हैं, तो ये कहलाएंगे नॉन पोलर। अब चेक कैसे करोगे, कैसे पता पड़ेगा कि ये पोलर होगा ये नॉन पोलर होगा, इसको कैसे चेक करोगे, टेस्टिफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए, पैरामीटर्स नोट कर लिया सभी ने। हाँ, तो अब हम इसके लिए पैरामीटर निकाले, क्या पैरामीटर होता है जैसे पता पड़ेगा कि ये पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर है। तो इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है आपको। ठीक है, फॉर पोलैरिटी, फॉर द पोलैरिटी, पोलैरिटी के लिए आप क्या चेक करें,
for the polarity check the electronegativity difference. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या चेक करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस चेक करना है बिटवीन द एटम के बीच में, ठीक है, दो एटम के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जो है ग्रेटर देन है 0.7 से बड़ा है, कितना है? ध्यान रखना, ई से इलेक्ट्रो, एन से नेगेटिव, डी से डिफरेंस ग्रेटर देन 0.7 है तो समझिए बॉन्ड जो होगा वो बॉन्ड, याद रखना है, बॉन्ड पोलर होगा। बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड पोलर होगा, समझ लीजिए, पोलर बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम चेक करके दिखाएंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 0.7 है तो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा, बॉन्ड नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 आध लाख बार ये कंसेप्ट भी होता है, 1 लाख बार। पूरी ऑर्गेनिक में पोलरिटी, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, मियोमैग्नेटिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन से, कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन से, होमोडेटिक बॉन्ड फिजन है, हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिजन है, ये सब इसी पे डिपेंड रहती है, सब चीजें। इसका जो कंसेप्ट में होता है हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिजन, मैं बोलूंगा ये हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिजन हो गया, ये होमोडेटिक बॉन्ड फिजन हो गया, ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, मियोमैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, रेजोनेंस आ गया, ठीक है। सब में यही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी बदलती है एटम के बीच में। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं पोलरिटी बिटवीन एटम्स। नोट कर लिया? यथार्थ गुप्ता, समझ में आ गई बात? प्रॉपर नोट करते जाइए। तो अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो हमने बता दिया, क्या देखना है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है बिटवीन द एटम की 0.7 से बड़ा है, 0.7 से कम है, या 0 है, ठीक है। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं नॉन पोलर बॉन्ड को। नॉन पोलर बॉन्ड फिर हम डेफिनेशन वगैरह बताएंगे, पहले यार देखिए क्या करना, समझना चाहिए। पहले लिखना तो लिखा है, तो बुकों को मैं सब में रखा हुआ है, बस क्या है उनमें जो लैंग्वेज उन्होंने की वो टफ लैंग्वेज कर दी, बस इतना है। इसलिए हमारे दिमाग में पड़ता नहीं है, हमें ऐसी लैंग्वेज यूज करना चाहिए तो बहुत सिंपल हो। टफ लैंग्वेज का प्रयोग कर देते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में तो बहुत ही टफ लैंग्वेज की है, इसलिए इंडिया में बच्चों के कम समझ में आती चीजें, सिंपल चीज भी उनको कठिन लगने लगती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? स्टडी, वी आर स्टडिंग अंडर नेट जी क्लासेस, ठीक है। नेट जी क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस नेट जी क्लासेस। और टॉपिक का नाम है हमारा, टॉपिक का नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को। और डेट है आज, किस डेट में हमने कोवैलेंट बॉन्ड शुरू किया था? डेट हमारी है 5/09/23 में। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो नॉन पोलर के लिए हमने बताया, वैसे कोई बुकों में कोई खास जो है इसके लिए कुछ समझाया नहीं उन्होंने, और बहुत अच्छा कोई क्राइटेरिया भी नहीं बताया कि क्या है एक्चुअली सच। तो अपन को क्या करना है, अपना दिमाग लगा के चीजें रिसर्च करनी है, अपना दिमाग, खुद का माइंड यूज करिए।
ठीक है। नॉन पोलर और दूसरा तो देखिए नॉन पोलर चेक करेंगे। तो पहला है याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है लेस देन 0.7 हो। क्या हो? लेस देन 0.7। ये दो कंडीशन आपको फॉलो करना है। कई बार तो जीरो ही होगा, जैसा हमने ये देखा एच और एच के बीच में। अब तुम्हें इलेक्ट्रो नहीं पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बता चुका एक बार। इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखें, फोन एलिमेंट की टॉप पर रहती है। फोन एलिमेंट की इनके समान किसी की नहीं होती है। फोन नंबर हमें कई बार बता चुका, 40, 35 और 30 ही होता है फोन नंबर। अब सेकंड पॉइंट में फोन लिया किसके लिए? तो फोन लिया है अपन ने कल्लू खंडू है के लिए। कल्लू खंडू है। क्लोरीन की होती है 3.2, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ठीक है। ये है सारे के सारे नॉन मेटल्स। तो ये हमने लिख दिया है नॉन मेटल की। ठीक है। लेकिन एलिमेंट तो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एलिमेंट दो प्रकार के टेबल में, एक होते हैं मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल, एक होते हैं मेटल और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। मेटल की हमेशा लो होती है। क्या होती है? लो। और नॉन मेटल की हमेशा होती है हाई। क्या होती है? हाई। ठीक है, याद रखना है आपको। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक हमेशा हाई होती है और मेटल की हमेशा कम। जैसे हमने बनाया NaCl, Na और Cl देख लीजिए। तो सोडियम की रहती है 0.9 और क्लोरीन की देखो है 3.2 है। तो कितनी हाई है? क्योंकि ये मेटल है। सोडियम मेटल से और क्लोरीन नॉन मेटल से। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। हमेशा हाई होती है नॉन मेटल की। ठीक है। और टेबल में हमने देखिए शुरुआत में ये चीज क्लासिफिकेशन में बताया है। आप अगर चाहते हैं कि मेटल नॉन मेटल सेमी मेटल जिनको नहीं आता ढंग से, बहुत अच्छी तरह जिनको नहीं आ रहा है, वो वीडियो नंबर देखें L21 वीडियो हमारा मेटल सेमी मेटल नॉन मेटल पे। L21 वीडियो इज ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। मेटल सेमी मेटल नॉन मेटल बहुत विस्तार से चर्चा की है, कैसे पहचानते हैं। तो मैंने कहा था अगर लास्ट सेल में आपके 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटल होती है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सेमी मेटल होती है, और लास्ट सेल में 5, 6, 7, 8 होते हैं तो नॉन मेटल होता है। इट इज द परफेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल। ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तीनों का क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी चीजें सीखते जाओगे, ऑर्डर में सीखते जाओगे, अपने आप एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। 100% परफेक्ट बन जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे जिस पॉइंट की, उस पे आ जाते हैं वापस। नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो देखा हमने कि ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। हमें पूछो पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर, तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन की 2.1, इसकी भी 2.1। तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा? 2.1 माइनस 2.1 इक्वल टू 0। बॉन्ड नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। देखिए मैं कहूं O और O के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा? 3.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 0। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। मैं कहूं N ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस 3.0 माइनस 3.0 इक्वल 0। कैसा है? नॉन पोलर कोवैलेंट
बॉन्ड है। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब चलिए, हमने ले लिया मीथेन को, लिया CH4 को, तो C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए जो बॉन्ड बन रहा है दो डिफरेंट एटम, अभी तो सेम सेम एटम बचा, तो सेम सेम एटम में तो ध्यान रखना हमेशा ही नॉन पोलर होगा। अभी देखो C और H के बीच बॉन्ड चेक करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन का होता है 2.5, हाइड्रोजन का है 2.1, ये देखो हाइड्रोजन की 2.1 और एक कार्बन की है 2.5 इक्वल टू 0.4। क्या होता है, छोटा होता है किससे, 0.7 से, इसलिए बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। ऑल एल्केन्स आर नॉन पोलर, ऑल एल्केन्स आर नॉन, सारे एल्केन नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, इसलिए एल्केन को हम कहते हैं, एल्केन को क्या कहते हैं, एल्केन को हम पैराफिन्स कहते हैं, पैराफिन्स, पैरा माने होता है लिटिल, एफिन्स माने एक्टिव, लिटिल एक्टिव होते हैं। ठीक है, आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरह से गैसें जो होती है हमेशा डायएटॉमिक फॉर्म में होती है मोस्टली। एलिमेंट जो होता है एक तो, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म, एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो गैसें ज्यादातर डायएटॉमिक हो जाते हैं, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ गैस होती है पॉलीएटॉमिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, CO2 लगे, पॉलीएटॉमिक है, 3 एटम है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, देखिए मीथेन भी गैस है CH4, लेकिन टेट्राएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक से। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं, डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं, एलिमेंट के मॉलिक्यूल, एलिमेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह चलते जाते हैं अपन। तो यहाँ पर देखेंगे, हम बात कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 0 है, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ना खींचेगा हाइड्रोजन, ना दूसरा हाइड्रोजन खींचेगा, ना ऑक्सीजन नहीं खींचेगा, नाइट्रोजन नहीं खींचेंगे, कार्बन हाइड्रोजन नहीं खींचेंगे आपस में, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस कितना है, 0.4 है, जो लेस देन 0.5, इसलिए कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर। CH बॉन्ड भी नॉन पोलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कि अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय, एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, टू सिमिलर एटम, बिटवीन टू सिमिलर एटम, दोनों सेम एटम होना चाहिए, और बिटवीन टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 0.7, जिनके बीच में इलेक्ट्रो डिफरेंस 0.7 से कम होता है, ऐसे बॉन्ड जो बनेंगे वो कहलाएंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये नोट कर लिया सभी ने। नॉन पोलर देखिए हमने चेक करा दिया बहुत सारे एग्जांपल लेकर के, इसी तरह आपको चेक करना है। इलेक्ट्रो मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैथमेटिकली मैंने बताई दी, कई एलिमेंट के उनको रख दीजिए और चेक कर लीजिए कि पोलर है कि नॉन पोलर है। आप देखते पोलर बॉन्ड को चेक कर लेते हैं कि पोलर बॉन्ड होगा या नहीं होगा, यही हमारा रामबाण फॉर्मूला है। क्या देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पोलर में क्या होता है, पोल जनरेट हो जाते हैं, दो पोल कौन से होते हैं, दो पोल होते हैं, एक डेल्टा पॉजिटिव पोल और एक डेल्टा नेगेटिव। HCl हमारे पास, तो H और Cl के बीच बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड है। तो अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन की है 3.2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.2 माइनस 2.1 इक्वल टू 1.1।
ठीक है, जो कहता है ग्रेटर देन है 0.7, इसलिए जो कोवलेंट बॉन्ड है H और Cl के बीच में जो है पहला है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें सिद्ध करना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर, कोवैलेंट बॉन्ड है। अभी इसका नाम है ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने देखा कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर पोल जिसकी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव पोल, और जिसकी कम होती है, देखो हाइड्रोजन की 2 पॉइंट बनाई है तो इस पर पॉजिटिव पोल आ जाएंगे। देखो 2 पोल कट गए हैं, अब ये बॉन्ड कहलाने लगेगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। पोल कर गए इसके पास, इसलिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H और F के बीच में। H और F बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर, तो चेक करोगे 100% पोलर आ जाएगा। फ्लोरीन पे जो लगा दो डेल्टा F नेगेटिव, हाइड्रोजन पे लगाओ डेल्टा पॉजिटिव। अपने घर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है H2, हम उसको चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है, पहले तो ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो देख लेते हैं H बॉन्ड O बॉन्ड H। ठीक है, हाइड्रोजन की होती है 2.1, ऑक्सीजन की होती है 3.5। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस कितना, 3.5 माइनस 2.1 इक्वल टू हो जाएगा 1.4, जो ग्रेटर देन है 0.7 से। इसलिए वाटर में भी पोल गड़ेंगे, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव। जिसकी कम होती है उस पर डेल्टा पॉजिटिव, जिसकी ज्यादा होती है उस पर डेल्टा नेगेटिव। क्लियर।